Good morning, friends. Welcome to all of you on my YouTube channel English Journey. फ्रेंड्स, आज हम लोग जूलियस सीजर के इम्पोर्टेंट कोटेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे एग्ज़ाम में फ़ायदे होंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला कोटेशन आपके सामने है, सेट ऑनर इन आवर वन आइज एंड डेथ the other, and I will took one both indifferently, for let the gods so speed me as love the name of honor more than I fear। तो ये जो लाइन है वो आपकी ब्रूटस की है। किसकी है? ब्रूटस की लाइन है। और ये एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड की लाइन है। तो ये ब्रूटस इस लाइन में क्या कहना चाह रहा है? ब्रूटस ये कहना चाह रहा है कि सेट ऑनर इन वन आइज, अपने एक आँखों में सम्मान रखो, एंड डेथ इन अदर, और दूसरी आँखों में क्या रखो? दूसरी आँखों में मृत्यु को रखो। एंड आई विल टुक वन बोथ इंडिफरेंटली, और दोनों को ही, यानी कि मृत्यु को और सम्मान को, ठीक है, दोनों को एक उदासीन भाव से देखूंगा, यह देखना चाहिए। क्योंकि फॉर लेट द गॉड्स शो स्पीड मी एज लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ। क्योंकि ईश्वर मुझे इतनी गति प्रदान करे, यहाँ देखिए स्पीड, ईश्वर मुझे इतनी गति प्रदान करे, इतनी ताकत दे कि द नेम ऑफ ऑनर, जो सम्मान है, जो सम्मान का नाम है या जो सम्मान है, वो मृत्यु के डर से ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे। यानी कि मृत्यु और सम्मान में अगर हमें कुछ चूज करना है, अगर सम्मान को हमें सेव करना है, तो हमें बड़े ही आसानी से, बड़े ही स्वच्छंद भाव से हमें मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें अपने लाइफ को बचाने के लिए अपने सम्मान को दाव पे नहीं लगाना चाहिए, ऐसा मानना है ब्रूटस का। तो सम्मान सबसे सर्वोपरि है। सम्मान को इम्पोर्टेंट हर एक व्यक्ति को देना चाहिए, और किसी को किसी के सम्मान से खेलने का कोई अधिकार, राइट्स नहीं है, और ना उसे प्रयास करना चाहिए। हालांकि हमारे देश में ये बड़ी आम बात है कि लोगों के सम्मान से छेड़छाड़ करना, लोगों के सम्मान से खिलवाड़ करना, ये बड़ी आम सी बात है। चाहे मंदिर में जाने से किसी को रोक देना, या किसी को मूंछ रखने पे उसकी हत्या कर देना, या फिर जाति के नाम पे दंगे कर देना, जाति के नाम पे एट्रोसिटीज़ कर देना। अभी हाल फिलहाल में मामला आप लोग बड़ा मीडिया में चर्चित है, आप लोग देख और सुन रहे हैं कि यादव कथावाचक को ब्राह्मण समाज के गांव में जाने पे, उसको कथा कहने पे, उसको जब ये जानकारी हुई कि वो यादव समाज से है, तो उसको मारा गया, पीटा गया, उसकी चुटिया काट ली गई, उसके बाल को मुंडन कर दिया गया, उससे रात भर पंप द्वारा हवा भरवाए गए। और इतना ही नहीं, अगर इससे भी एक कदम आगे बढ़ कर के, जो कि अपमान का एक हाईएस्ट पीक कह सकते हैं, वो एक महिला ब्राह्मणी के मूत्र से छिड़काव किया गया। तो ये क्या है? ये क्या है? ये तो मृत्यु से भी भयंकर ये सज़ा है। इससे बेहतर तो होता कि उसको मार डाला जाता, लेकिन उसके सम्मान के साथ पूरी रात भर खेला गया, उससे अपमानित किया गया, उससे प्रताड़ित किया गया। तो ये चीज़ जो है, इसी बात को इस लाइन में कहा जा रहा है कि एक आंख में मृत्यु को रखो, दूसरी आंख में सम्मान को रखो, और दोनों को इंडिफरेंट मानो, ठीक है। और यदि अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो, किसी एक को महत्व ज़्यादा देना हो, तो हमें महत्व देना है ऑनर को, सम्मान को। सम्मान सर्वोपरि है। नेक्स्ट लाइन आपकी है,
Men at some times are masters of their fates. The fault, dear Brutus, is not in our stars, but in ourselves that we are underlying. ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन है कैसियस की लाइन है। एक्ट फर्स्ट है और सीन आपका सेकंड है। तो इसमें कैसियस क्या कहना चाह रहा है? इसमें कैसियस ये कह रहा है कि मैन एट सम टाइम्स आर मास्टर ऑफ आवर देयर फेट। कभी कभी जो है मानव अपने भाग्य का खुद ही मालिक होता है। वो डिसाइड कर सकता है मानव कि उसका भाग्य कैसा होगा। ये उस व्यक्ति पे या ये हर व्यक्ति पे निर्भर होता है कि उसका भाग्य कैसा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा। द फॉल्ट, डियर ब्रूटस, कैसियस से कह रहा ब्रूटस को कि हमारी गलती नहीं है ब्रूटस, ये हमारी कमी नहीं है, हमारी इसमें कोई दोष नहीं है। इज नॉट आवर स्टार्स, कि हमारे जो स्टार्स हैं यानी कि जो हमारे भाग्य हैं हमारे साथ नहीं है, इसमें हमारी गलती नहीं है। बट इन आवर सेल्फ, सॉरी, इसमें जो है हमारे भाग्य जो भी हैं जैसे भी हैं, इसमें किसी स्टार्स की कमी नहीं है, यानी कि किसी भाग्य की कमी नहीं है। इसमें जो कमी है बट इन आवर्स, ये कमी हमारी है। हमारे खराब भविष्य और ख़राब वर्तमान के जो वजह हैं, ये जो है ये हमारा भाग्य नहीं है, ये स्टार्स नहीं है, इसकी वजह हम खुद हैं। दैट वी आर अंडरलाइंग, कि हम जो है एक निम्न श्रेणी के बन के रह गए हैं। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। मैन एट सम टाइम्स आर मास्टर ऑफ देयर फेट्स। कभी कभी जो है जो इंसान होता है, जो मानव होता है, वो अपने ही भाग्य का मालिक होता है। उसका भाग्य उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके कर्मों के ऊपर निर्भर करता है, उसके लिए गए फैसलों के ऊपर निर्भर करता है। सही समय पे या गलत समय पे लिए गए निर्णय का प्रभाव होता है भविष्य पे। द फॉल्ट, डियर ब्रूटस, और ये कह रहा है कि ये जो गलती है, जो फॉल्ट है, इज़ नॉट आवर स्टार्स, ये हमारे जो भविष्य हैं, जो वर्तमान है, इसमें ये किसी स्टार्स की, ठीक है, गलती नहीं है। किसकी गलती है? बट इन आवर सेल्फ, ये गलती हमारी खुद की है। दैट वी आर अंडरलाइंग, कि हम लोग एक निम्न श्रेणी के बन के रह गए हैं, इसमें हमारी कमी है। ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ दैट आई एम मीक एंड जेंटल विथ दीज बूचर्स। ये लाइन भी आपकी एंटोनियो की है। इसमें ये लाइन तब बोलता है जब सीजर का मर्डर हो जाता है और एंटोनियो कुछ नहीं कर पाता है शुरुआती दौर में, जब उसके मर्डर किए जाते हैं। मर्डर करके उसको जो है विलेन साबित करने का प्रयास किया जाता है। तो एंटोनियो समय का इंतज़ार करता है। अभी वो शांत रहता है, अपने आप को शांत करता है और वो समय का वेट करता है कि जब समय आएगा तो हम सीजर को महान साबित करेंगे और इनसे बदला लेंगे। ये कह रहा है कि ओ पार्डन मी, मुझे क्षमा करो। दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, कि जो पृथ्वी है, जो कि खूनों से लथपथ है, खूनों से लाल है पृथ्वी। दैट आई एम मीक एंड जेंटल, और इस स्थिति में, यानी कि जब सीजर का हत्या हो चुका है और मैं ये बात जान रहा हूँ अच्छी तरह से, और मैं इसमें शांत हूँ, मीक हूँ, सुलभ और शांत बना बैठा हूँ, खड़ा हूँ, और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और वो भी किनके साथ हूँ मैं? बूचर्स, कसाईयों के साथ, जिन लोगों ने उसे मारा है, उनके ग्रुप में मैं अपने आप को शांत, जेंटल और मीक बना के रखा हुआ हूँ। तो इसके लिए मुझे माफ़ करो। भगवान से कहता है कि इसके लिए मुझे माफ़ करो। जूलियस सीजर से भी माफ़ी मांगता है उसकी आत्मा से कि मुझे माफ़ करो कि मैं इस तरह से इन कसाईयों के साथ में अभी शांत स्वभाव से बना पड़ा हूँ। नेक्स्ट लाइन आपकी है, डेंजर नोज फुल वेल दैट सीजर इज मोर डेंजरस दैन ही,
वी आर 2 lions in one day. I have elder and one more terrible. इसमें ये कह रहा है कि ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन किसकी है? ये लाइन सीजर की है। ये सीजर बोलता है, ठीक है। और मानवीय रूप से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है कि मतलब खतरा जो है, खतरे से अपने आप को जो है कंपेयर कर रहा है खुद से, और ये बताना चाह रहा है कि जो एक खतरा है उससे कहीं ज़्यादा मेरा मजबूत मनोबल है, उससे कहीं ज़्यादा मजबूत मैं हूँ। खतरा मेरे सामने कुछ भी नहीं है, खतरा मेरे सामने कमज़ोर है, मेरा कुछ नहीं कर सकता। अब देखिए लाइन बाई लाइन। डेंजर नोज फुल वेल, जो खतरा है, जो डेंजर है, जो समस्याएं हैं, वो खुद जानती हैं, वेल बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। क्या जानती हैं? कि दैट सीजर इज़ मोर डेंजरस, कि जो सीजर है, जूलियस सीजर है, वो डेंजर से भी डेंजरस है, ख़तरनाक है। वी आर 2 lions littered in one day, और जो डेथ है, जो डेंजर है, और मैं यानी कि सीजर, ये दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं, दोनों एक ही दिन पैदा हुए हैं। एंड आई द एल्डर, और मैं खतरनाक हूँ, मैं बड़ा हूँ। किससे? डेंजर से। यानी कि दोनों, दो हम एक शेर हैं, दो शेर हैं, एक डेंजर है और एक मैं हूँ। यानी कि सीजर भी शेर है और डेंजर भी शेर है, दोनों शेर हैं, दोनों मजबूत हैं, दोनों बहादुर हैं। लेकिन उसमें से ज़्यादा टेरिबल कौन है? सीजर है। यानी कि डेंजर और सीजर में ज़्यादा खतरनाक कौन है? जूलियस सीजर है। नेक्स्ट लाइन आपकी है, दिस वॉज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल द कंस्पिरेटर्स सेव ओनली ही डिड इन इनवी ऑफ ग्रेट सीजर। तो इसमें ये देखिए, इसमें ये जो आपकी लाइन है, ये किसकी है? एंटोनियो की है, एंटोनी की लाइन है ये एक्ट 5 है और सीन भी 5 ही है। तो इसमें एंटोनी ये कह रहा है कि दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम, ये जो जूलियस सीजर है, ये जितने भी रोमन हैं, रोमन के जितने भी नोबेल लोग हैं, जितने भी महान लोग हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नोबल जूलियस सीजर था, नोबलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। एंड ऑल द कंस्पिरेटर्स सेव ओनली ही, और जो जितने भी कंस्पिरेटर्स हैं, जो जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, वो सारे के सारे नोबेल माने जाते हैं रोम के, लेकिन उन सब में ज़्यादा जो नोबेल था वो जूलियस सीजर था। और यही जो है उसके मृत्यु का कारण बनता है कि जूलियस सीजर की जो पॉपुलैरिटी है एक रोमन्स के अंदर, वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ज़्यादा वो पावरफुल होता जा रहा है। तो इससे जो कंस्पिरेटर्स हैं, जो नोबेल्स मैन हैं, उनको जो है समस्या होती है, इसीलिए उसको मृत्यु के घाट उतारते हैं। डिड दैट दे डिड इन द एनिमी ऑफ द ग्रेट सीजर, और यही एक खतरा, एनिमी, शत्रु बनने का जूलियस सीजर का यही कारण होता है कि उसकी जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है, यानी कि महान सीजर की ईर्ष्या में ऐसा इसलिए किया गया कि वो एक सामान्य ईमानदार विचार का व्यक्ति था और सभी का भलाई चाहता था, ठीक है। इसलिए उसका जो उनमें से जो उसका यानी कि जो भी नोवेल्स हैं, सारे नोवेल्स अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं रोमन्स के अंदर, सारे रोमन्स के बीच में। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो काम है, जो व्यवहार में जो काम है, वो रोमन्स की भलाई के लिए वो कौन करता है? जूलियस सीजर करता है। बाकी जो आपके जो हैं कैसियस हैं, सिन्ना हैं, जो भी आपके कंस्पिरेटर्स हैं, वो एक दिखावा करते हैं कि हम भला चाहते हैं, जो रोमन्स हैं उनका भला चाहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सच्चाई ये थी वो ये थी कि वो जो है पद और पावर के लोभी थे, वो पद और पावर चाहते थे, न कि रोम की जनता की भलाई चाहते थे। ये कह रहा है कि ही ओनली इन द जनरल ऑनेस्ट थॉट, और जो अच्छा विचार था रोमन्स के लिए वो केवल किसका था? जूलियस सीजर का था। एंड कॉमन गुड टू ऑल,
और सब में जो एक अच्छे विचार और अच्छा आदमी था वो जूलियस सीजर ही था। मेड वन ऑफ देम, उनमें से केवल एक था। हिज लाइफ वॉज जेंटल, उसका जो विचार था वो जेंटल था, लाइफ जेंटल था। एंड द एलिमेंट्स सो मिक्सड इन विद द नेचर माइट स्टैंड अप, और नेचुरल जो उसकी थॉट्स थे, जो कि मानवीय थॉट्स थे, वो केवल जूलियस सीजर के अंदर था। सारे उसके एलिमेंट थे उसके अंदर, और इसलिए नेचर माइट स्टैंड अप, इसलिए जो प्रकृति है वो भी उसके लिए खड़ी हो सकती थी और कह सकती थी, क्या कह सकती थी, दिस वाज अ मैन पूरे एंड से टू ऑल द वर्ल्ड, यानी कि प्रकृति खड़ी हो सकती थी उसके लिए और पूरी दुनिया से कह सकती थी कि ये पूरी दुनिया में या पूरे रोम में सबसे नोबेल आदमी, सबसे अच्छा आदमी, सबसे ग्रेट आदमी है तो वो केवल कौन है, जूलियस सीजर है। अब ये देखिए इसमें क्या है, इस लाइन में ये कहा जा रहा है कि द इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, यानी कि इविल दैट मैन डू लिव्स आफ्टर देम, कि जो बुराई होती है वो इंसान के मरने के बाद भी जीवित रहती है, लेकिन द गुड इज ऑफन इंटेंडेड विद द देयर बोन्स, लेकिन जो अच्छाई होती है वो इंसान के मरने के बाद उसके हड्डियों के साथ ही दफन हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इंसान जो है, जो अच्छा आदमी रहता है उसको लोग भूल जाया करते हैं, और जो बुरे लोग रहते हैं उसको लोग याद रखते हैं, उसकी बुराई की वजह से उसको जाना जाता है। ये स्टेटमेंट आपका जो है ये कितना सही है कितना गलत है वो आप समझिए, लेकिन ये जो है आपकी जूलियस सीजर की ये लाइन ये कहती है। दूसरा है आपका नीचे इसके देखिए, कावर्ड डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, यानी कि ये जूलियस सीजर की लाइन है। वो कहता है कि जो कावर्ड लोग होते हैं, जो डरपोक लोग होते हैं, अपने मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं, जबकि जो बहादुर आदमी होता है, जो शेर आदमी होता है, वो जीवन में एक बार मरता है। ठीक है, उसको बार बार मरने की ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए जीना मरना ही महत्वपूर्ण हो, जिसके लिए केवल खाना पीना ही महत्वपूर्ण हो, वो मरने से डरेगा। लेकिन जिसके लिए मान सम्मान स्वाभिमान महत्वपूर्ण है, वो बार बार मरने से बजाय जो है एक बार मरना पसंद करेगा। यानी कि 100 साल अपमान की ज़िंदगी जीने से वो बेहतर 10 साल की सम्मान की ज़िंदगी समझेगा। वो लंबी ज़िंदगी अपनी नहीं चाहेगा, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अपने लाइफ को और अपने सम्मान को करेगा। तो ये है आपका और भी इसमें इम्पोर्टेंट लाइन हैं, लेकिन लगता है कि इसमें इतना ही लाइव बचा हुआ है। तो चलिए और अलग से जो है इम्पोर्टेंट जो लाइन है उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।